हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम रिकरिंग डेसिमल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का एंड पॉइंट, या इसको हम बोल सकते हैं शांत। लेकिन यहाँ पर है नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसका मतलब हो जाएगा अशांत। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमें एक फ्रैक्शन दे रखी है 2/3, तो इसका मतलब क्या है कि 2 को डिवाइड करना है 3 से। तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगी, फिर जाएगा ये 6 पे, तो 3 6 18, कितना रिमाइंडर बचेगा 2, 1 0 लग जाएगी, 3 6 18, फिर से 2 बचेगा, 1 0 लग जाएगी, 3 6 18। तो ये कंडीशन हमेशा चलती ही जाएगी, कहीं पर भी जाकर ये शांत नहीं होगी। तो इसलिए ये कौन सी बिन के अंदर आ जाएगी? अशांत बिन, क्योंकि ये कंडीशन शांत नहीं हो रही है, चलती जा रही है। तो 0.666 इसका हम लिख सकते हैं, ये इन्फिनिटी तक जा रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो 6 के ऊपर बार, इसका क्या मतलब है कि 6 इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये कहीं पर भी जाकर शांत नहीं हो रहा है। और इसको हम लिख सकते हैं, जिसके ऊपर बार होता है उसको हम लिख सकते हैं 6/9। 6 के ऊपर बार था तो 6/9 लिख लेंगे। अगर इसको डिवाइड करें 3 से तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3। यही हमारी फ्रैक्शन थी, इसको हम लिख सकते थे 6/9 बार हटाने के बाद। अब करते हैं हम क्वेश्चन सोल्व। क्वेश्चन नंबर 64। क्या क्वेश्चन दे रखा है 0.4 के ऊपर बार। तो क्या करेंगे, जो हमें नंबर दे रखा है वो लिखेंगे। कितना नंबर है यहाँ पे? 4। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट हों उतनी ही डिजिट डिनोमिनेटर के नीचे आएंगी, या तो 9 की फॉर्म में आएंगी या 0 की फॉर्म में, वो हम आगे देखेंगे। तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 1, और इसके ऊपर है बार, तो जिसके ऊपर बार होता है उसके लिए लिखेंगे हम 9। तो 4/9 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65 करते हैं। 0.039 और इसके ऊपर है बार। तो जो हमें नंबर दे रखा है यहाँ पे कितना नंबर है? 39, तो यहाँ पे लिखेंगे 39 डिवाइड में। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? फ्रैक्शन के बाद जितनी डिजिट हैं, तो कितनी डिजिट है यहाँ पे? 1 2 3, तो यहाँ पे 3 डिजिट आएंगे, या तो 9 के फॉर्म में आएंगी या फिर 0 की फॉर्म में। अब हमें देखना था कि जिसके ऊपर बार होता है उसके लिए आता है 9, तो यहाँ पे 3 और 9 के ऊपर बार है, मतलब 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 9 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, किसके ऊपर बार नहीं है? 0 के ऊपर, तो जिसके ऊपर बार नहीं होगा उसके लिए लिखेंगे हम 0। तो ये हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड भी हो रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और नीचे कितना हो जाएगा? 330। तो 13/330 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नंबर दे रखा है वो लिखेंगे ऊपर, और नीचे लिखेंगे जो डेसिमल के बाद जितनी डिजिट दे रखी हो, तो 3 डिजिट थी, यहाँ भी 3 डिजिट लिखेंगे, और किसकी फॉर्म में लिखेंगे? या तो 9 की फॉर्म में या फिर 0 की फॉर्म में। तो जिसके ऊपर बार होगा उसके लिए आएगा 9, जिसके ऊपर बार नहीं होगा उसके लिए आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 66 करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। टू 2.243 और 43 के ऊपर है बार। कैसे सोल्व करेंगे? जो नंबर दे रखा है वो लिखेंगे 2243 माइनस, क्या माइनस करेंगे? जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम माइनस करेंगे। तो किसके ऊपर बार नहीं है? 22 के ऊपर बार नहीं है, और 43 के ऊपर तो बार है, तो यहाँ पे 22 को हम माइनस कर देंगे। डिवाइड में क्या लिखते हैं? डेसिमल के बाद जितनी डिजिट हों उतनी डिजिट यहाँ पे आएंगी, लेकिन किसकी फॉर्म में आएंगी? 9 की फॉर्म में या फिर 0 की फॉर्म में। तो 4 और 3 मतलब 2 डिजिट के ऊपर है बार, तो जिसके ऊपर बार है उसके लिए लिखेंगे हम 9, तो 2 बार 9 लिख देंगे, और 2 के ऊपर बार नहीं है। डेसिमल के बाद देखना है, तो डेसिमल के बाद है 1 2, और इसके ऊपर बार नहीं है, तो इसके लिए लिखेंगे हम 0। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, और यहाँ पे था 22/990।
तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67 करते हैं। 10.386 और 6 के ऊपर है बार। क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर दे रखा है उसको लिखेंगे। तो 10,386 माइनस में किसको माइनस करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है। बार किसके ऊपर नहीं है, 1038 के ऊपर। तो 1038 को हम माइनस कर देंगे। अपॉन में नीचे क्या आता है, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट हो। तो कितनी डिजिट है डेसिमल के बाद, 3। तो 3 डिजिट यहाँ पे आएगी, लेकिन किसके फॉर्म में, 9 के फॉर्म में या फिर 0 के फॉर्म में। तो 6 के ऊपर बार है, तो एक डिजिट के ऊपर बार है, और जो जिसके ऊपर बार होता है उसके लिए लिखते हैं हम 9। और 3 और 8 के ऊपर बार नहीं, तो इसके लिए लिखेंगे हम 0। दोनों के लिए 2 0 आ जाएंगी। इनको हम माइनस करेंगे तो 6 में से 8 माइनस करेंगे तो 16 में से 8 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8। यहाँ पे कितना बचेगा, 7। 7 में से 3 माइनस करेंगे 4। यहाँ पे था 3 और 10 में से जाएगा तो 9 बटे 900। किससे डिवाइड होगा ये, 3 से। तो 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6 18 बटे 300। तो 3116 बटे 300 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 करते हैं। (47) डिवाइड में 99। तो अब तक हम क्या कर रहे थे, डेसिमल के अंदर दे रखा था हमें, और हम फ्रैक्शन के अंदर उसको कन्वर्ट कर रहे थे। अब हमें फ्रैक्शन दे दी है और उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसमें हमें क्या दे रखा है, डिनोमिनेटर में 9। इसका मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगी। तो डेसिमल के बाद कौन सी 2 डिजिट है, 4 7, और इनके ऊपर है बार। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 69 करते हैं। 343 डिवाइड में 99 इज इक्वल टू, तो इसके डिनोमिनेटर क्या है, 9 मतलब 2 डिजिट हैं, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगी। तो 3.43 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। 99 मतलब दोनों के ऊपर बार होगा, जिसके ऊपर बार होता है उसके लिए हम 9 लिखते हैं। अगर इसको बार हटाएंगे तो 99 आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम, डेसिमल के इस साइड राइट साइड क्या है, 3। तो 3 को इसमें हम क्या करेंगे, प्लस। तो 3 और 3 6, यहाँ पे 4 और यहाँ पे था 3। बार किसके ऊपर आएगा, पॉइंट के 2 डिजिट बार। तो 3.46 के ऊपर है बार। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्लस करने के बाद हमें देखना है कि डेसिमल के राइट साइड कितना था, 3। यहाँ भी है 3, सेम होना चाहिए, वही हमारा आंसर होगा। तो 3.46 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तो इसका मेथड ये है, या फिर हम बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 70 करते हैं। (5897) डिवाइड में 990। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितनी डिजिट है, 3। इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट होंगी। तो 5.897 डेसिमल के बाद 3 डिजिट। किसके ऊपर बार है, दोनों, मतलब कि 2 डिजिट के ऊपर बार होगा। तो 97 के ऊपर बार है। अब क्या करेंगे, जिनके ऊपर बार नहीं है उसको हम प्लस करेंगे। तो किसके ऊपर बार नहीं है, 5 और 8 के ऊपर। तो 5 8 को यहाँ पे प्लस कर देंगे। 8 और 7 15, 9 और 5 14 और 1 15, और यहाँ पे 9 पे 5। 12 किसके ऊपर था, 55 के ऊपर बार हो जाएगा, क्योंकि डबल डिजिट के ऊपर बार था। अब यहाँ पे था 58, बार के अलावा देखना है, और यहाँ पे था 59। तो ये इससे कितने डिजिट ज़्यादा है, 1 डिजिट। तो 1 इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 6595। किसके ऊपर बार था, 5 6 के ऊपर बार हो जाएगा। तो कब तक करना है ऐसा, जब तक जो बार के अलावा संख्या है वो हमारी सेम ना हो जाए। यहाँ भी 59, यहाँ भी 59। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5.956 के ऊपर बार। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक तो मेथड ये है, या फिर हम इसको बाई ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन ए दे रखा हमें 5.955, इसके ऊपर है बार, और आंसर क्या था, 5897 डिवाइड में 990। तो इसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, अगर इसको हम फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 59 यहाँ से हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 15 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6।
यूनिट डिजिट 6, लेकिन यहाँ पे कितनी थी 7, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी चेक करते हैं। 5.956 के ऊपर है बार, क्या माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, 59, नीचे तो सेम ही आएगा, तो क्या माइनस करेंगे 59। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7, यहाँ भी यूनिट डिजिट 7 और यहाँ भी 7, ये आंसर हमारा हो सकता है। ऑप्शन सी चेक करते हैं। 5.956 बार किसके ऊपर दे रखा है, तीनों के ऊपर, तीनों के ऊपर बार है तो क्या होगा, जो हमारा डिनोमीटर होगा उसका उसमें होगा 999, लेकिन यहाँ पे तो 990 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी चेक करें अगर हम, तो 5.955 तीनों के ऊपर बार है तो भी डिनोमीटर में क्या होगा 999, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 करते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। 71 करते हैं। क्या दे रखा है, 9239, डिवाइड में कितना है 900, तो क्या करेंगे डेसिमल के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए, 9.239। बार किसके ऊपर लगाएंगे, यहाँ पे 1 9 है तो एक संख्या के ऊपर बार होगा, यहाँ पे लगा दिया। किसके ऊपर बार नहीं है, 923 के ऊपर बार नहीं है, तो 923 को यहाँ पे प्लस कर देंगे। 9 और 3 12 है, असल लगी 1, 3 और 2 5 और 1 6, 9 और 2 11 है, असल लगी 1, 9 और 1 10। बार किसके ऊपर है, एक संख्या के ऊपर, यहाँ पे लगा देंगे। तो अब क्या करेंगे, ये डिजिट इससे कितनी ज़्यादा है 923 और यहाँ पे है 1016, तो ये इससे किससे कितनी ज़्यादा हो जाएगी 7 70 77 और 10 87 और 6 93, तो 93 संख्या ये ज़्यादा है इससे, तो 93 हमें प्लस करना पड़ेगा। 3 और 2 5, 9 और 6 15, यहाँ और असल लगेगी 1 2 0 1। बार किसके ऊपर है, एक संख्या के ऊपर। क्या देखना है, बार के अलावा जब तक हमारी संख्या सेम ना हो जाए तो हमें ऐड करते जाना है। तो अब ये इससे कितना ज़्यादा है, 1016, ये 1025, तो कितना ज़्यादा है ये, इससे 9 ज़्यादा है, तो 9 यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। 9 और 5 14, असल लगी 1, यहाँ पे हो जाएगा। बार किसके ऊपर है, 1 के ऊपर। तो हमें कब तक करना, जब तक हमारी संख्या सेम ना हो जाए, बार के अलावा है, तो यहाँ पे 1025, यहाँ पे 1026, कितनी संख्या ज़्यादा है, 1 यहाँ पे प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 562.01। बार किसके ऊपर है, एक संख्या के ऊपर। अब देखिए संख्या जो बार के अलावा संख्या कितनी है 1026, यहाँ पे बार के अलावा कितनी है 1026, सेम आ गई, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 10.265 के ऊपर है बार, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर बाई ऑप्शन करना चाहें आप, ऑप्शन ए क्या दे रखा था हमें, 10,162 और 2 के ऊपर है बार, तो जिसके ऊपर बार नहीं उसको हम माइनस करते हैं। तो किसके ऊपर बार नहीं है, 10,000 नहीं, 1016 के ऊपर बार नहीं है, तो इसको हम माइनस करेंगे 1016 को। तो 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6, यूनिट डिजिट कितनी आएगी 6, यहाँ पे कितना था 9, ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी चेक करें अगर, 9.265, तो किसके ऊपर बार नहीं है, 926 के ऊपर बार नहीं है, तो इसको हम माइनस करेंगे 926। तो 15 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो 9, यूनिट डिजिट तो सेम है, हमारा आंसर हो सकता है, आगे चेक करना पड़ेगा अब। तो यहाँ पे कितना बचेगा 5 में से 3 गए तो 5 में से 2 गए तो 3, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, 12 में से 9 गए तो 3, तो ये आंसर अब मैच नहीं कर रहा, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी अगर चेक करें तो 10,065 दे रखा है, 5 के ऊपर बार, किसके ऊपर बार नहीं है 1006 के ऊपर, 1006 हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। 15 में से 6 माइनस करेंगे 9, यूनिट डिजिट तो सेम, आगे सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पे कितना बचेगा 5, अब सेम नहीं आ रहा आंसर। ऑप्शन डी हमें क्या दे रखा है, 10,265 और 5 के ऊपर है बार, तो क्या करेंगे 1026 के ऊपर बार नहीं है तो उसको हम माइनस करेंगे इसमें से। 15 में से 6 गए तो 9, यहाँ पे कितना बचेगा 5 में से 2 गए तो 3, यहाँ पे बचेगा 1, 10 में से 1 गए तो 9, तो 9,139 ये संख्या हमारी ऊपर थी। नीचे कितना हो जाएगा, पॉइंट के बाद देखना है, 3 डिजिट हैं तो 3 डिजिट नीचे आएंगी, लेकिन 9 और 0 की फॉर्म में आएंगी। 1 के ऊपर बार है तो 9, 2 के ऊपर बार नहीं है तो 0। तो यही हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर बाई ऑप्शन भी करें तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं यूनिट डिजिट चेक करके, और ऐसे करना चाहे तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 करते हैं।
0.7 बार प्लस 0.9 बार प्लस 0.47 बार। तो इसको हमें प्लस करना है। इसके दो मेथड होते हैं, या तो आप इसको कन्वर्ट करो 7/9 में, इसको कन्वर्ट करोगे 9 प्लस इसको कन्वर्ट करोगे 47/99। अब हमें जो डिनोमिनेटर है वो सेम करना होता है, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। फिर क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे, सारों को नीचे 99 आएगा, फिर उसको हम डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ये लॉन्ग मेथड पड़ जाएगा, हम इससे शॉर्ट मेथड से करेंगे। क्या दे रखा हमें पहली टर्म 0.7 के ऊपर बार है, तो जिसके ऊपर बार है उसका क्या मतलब है कि 7 रिपीट होता जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो हम लिखेंगे 7 7 7 7 7, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर क्या था, 0.9 के ऊपर बार है, तो 9 9 9 9 9 9, ये इन्फिनिटी तक है। उसके बाद था 47 47 47 47 47 के ऊपर बार है, दोनों के ऊपर, मतलब दोनों डिजिट रिपीट हो रही हैं। किसी भी डिजिट को आप 3 बार लिख लेना, उससे आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आए तो आप 1-2 संख्या और आगे बढ़ा सकते हैं। इन तीनों को क्या करना, प्लस। तो 7 और 9 16, 16 और 7 23, कैरी जाएगी 2, 2 और 7 9, 9 9 18, 18 और 4 22, कैरी 2, 7 और 2 9, 9 9 18, 18 और 7 25, कैरी जाएगी 2, 7 और 2 9, 9 9 18, 18 और 4 22, 2 जाएगी, 18 18 और 7 25, फिर से 2 कैरी जाएगी, 9 9 18 और 4 22, यहाँ पे 2 कैरी आएगी, तो 2। अब आपको कहाँ पे रिपीट दिखाई दे रहा है, 2 5 2 5 2 3 है, लेकिन अब अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ाते इसको 7 9 7, तो यहाँ से 2 कैरी आती, ठीक है, और 2 कैरी इसके अंदर ऐड होके यहाँ पे ये 5 हो जाता, तो 2 5 2 5 2 5, ये रिपीट होते जा रही है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2.25, 2 5 रिपीट होता जा रहा है, तो 2 5 के ऊपर बार लगा देंगे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये मेथड इजी पड़ता है, तो हम इसी से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 करते हैं। .63 के ऊपर बार है, प्लस 0.37 के ऊपर बार, प्लस 0.80 के ऊपर बार है। तो 0.63 इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0.63 जो संख्या है वो रिपीट होती जा रही है, तो 63 63 63, ये इन्फिनिटी तक है। उसके बाद सेकंड नंबर क्या है, 37 37 यहाँ पे रिपीट होता जा रहा है, तो 37 37 37 37, यहाँ पे 80 80 80 80। आप नंबर को 3 बार लिख सकते हैं, उससे आंसर आ जाएगा। तो इनको ऐड करेंगे तो 7 और 3 10, यहाँ पे लगेगी कैरी 1, 6 और 1 7 और 3 10 और 8 18, ऐसे लगी 1, 7 और 3 10 और 1 11, ऐसे लगी 1, 6 और 7 नहीं 6 और 1 7 और 3 10 और 8 18, ऐसे लगेगी 1, यहाँ पे आएगा 1, कैरी 1, 6 1 7 और 3 10 18, कैरी 1, यहाँ पे बनेगा 1, 7 और 3 10 और 8 18, कैरी 1 आएगी। तो कहाँ पे रिपीट होता दिखाई दे रहा है आपको, 81 81 81, ये भी 0 है, लेकिन यहाँ से अगर आगे बढ़ाएंगे तो हमें यहाँ पे एक कैरी आएगी, जिससे ये 1 बन जाएगा। तो 1.81 हमारा आंसर हो जाएगा, 81 के ऊपर बार होगा। क्वेश्चन नंबर 74 करेंगे। .67 के ऊपर है बार, प्लस 0.345 के ऊपर है बार। 0.67 रिपीट होता जा रहा है, 67 67 67, यहाँ पे 3 4 5, इसको 3 बार लिख लेंगे, 3 4 5 3 4 5, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा 6 7 6 7, ठीक है। इसको प्लस करेंगे, 6 और 5 11 से लगेगी 1, 7 और 4 11 और 1 12 से लगेगी 1, 6 और 3 9 और 1 10 से लगेगी 1, 7 और 5 12 और 13, 7 और 4 10 और 1 11 से लगेगी 1 0, 6 5 11 2, 7 और 4 11 2, 7 और 3 9 और 1 10। तो आपको कहाँ पे रिपीट होता दिखाई दे रहा है, 0 2 2 0, उसके बाद 1 है, यहाँ पे 2 नहीं होगा, 3 0 2 1। तो अगर इसको हम आगे बढ़ाएं
यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे होगा 3, 7 और 3 10, 0 और आएगी 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2। तो 0.2201 यहाँ के, इसके बाद 022, यही संख्या रिपीट होती दिखाई दे रही है। तो हम लिख देंगे 1.022013। इसके बाद ये संख्या रिपीट होगी अगर आप इसे आगे सोल्व करेंगे तो। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये? ऑप्शन डी तो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कहाँ पे गलती कर दी हमने? 11 1, यहाँ पे 1 कैरी आएगी, 7 और 3 10 और 1 11, यहाँ पे 1 होगा, फिर आगे कैरी जाएगी, तो यहाँ पे ये 1 है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 करते हैं। .34 के ऊपर है बार प्लस 0.765 के ऊपर बार। क्या करेंगे? दोनों को प्लस करना, 3 4 3 4 3 4, 0.765 765 765, तो ऊपर हो जाएगा 3 4 3, 5 और 3 8, 6 और 4 10, 7 और 3 10, 4 और 5 9, ऐसा लगेगी एक साथ, 6 और 3 9 और 1 10, 7 और 4 11 12, 5 और 3 8 1 9, 6 और 4 10, 7 और 3 10 और 1 11। तो कहाँ पे रिपीट होता दिखाई दे रहा है ये? 0 1, लेकिन यहाँ पे था 0, तो ये 1 0, यहाँ से अगर एक कैरी आए तो ये 9 बन जाएगा, और उसके बाद ये रिपीट होता दिखाई दे रहा है। तो 1.109200, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 करते हैं। .68 के ऊपर है बार प्लस 0.123 के ऊपर है बार। तो क्या करेंगे? 0.68 68 68, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 बार लिख लेंगे, 6 8 हो जाएगा ऊपर, फिर 6 और 3 9, 8 और 2 10, 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 3 11, 6 और 2 8 और 1 9, 8 और 1 9, 6 और 3 9, 8 और 2 10, 6 और 1 7 और 1 8। तो कहाँ पे रिपीट होता दिखाई दे रहा हमें? ये 809 809, यहाँ पे रिपीट होता दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आगे सोल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0.809991, और इसके ऊपर हो जाएगा बार। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 77 करते हैं। .26 के ऊपर बार प्लस 0.654 के ऊपर है बार। तो 0.26 इसको लिखेंगे 654 654 654, तो इसके ऊपर हो जाएगा 262। यहाँ पे ध्यान से लिखना, डिजिट के नीचे डिजिट होनी चाहिए। 2 और 4 6, 6 और 5 11, 6 और 2 8 और 1 9, 6 और 4 10, 5 और 2 7 और 1 8, 6 और 4 12, 4 और 2 6 और 1 7, 6 और 5 11, 6 और 2 8 और 1 9। कहाँ पे रिपीट होता दिखाई दे रहा है? 9191 यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 0.917280, और इसके ऊपर हो जाएगा बार। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ये? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 78 करते हैं। उससे बहुत इजी मेथड है ये। .76 के ऊपर है बार प्लस 0.382, इसके ऊपर है बार। क्या करेंगे? 0.76 76 76, नीचे 382
382 382, तो ऊपर क्या हो जाएगा 767, प्लस कर देंगे 7 और 2 9, 8 और 6 14, असर लगेगी 1, 7 और 1 8 और 3 11, 6 और 1 7 और 2 9, 8 और 7 15, 6 और 3 और 1 10, 7 और 3 10, 6 और 1 7 और 8 15, 7 और 1 8 और 3 11। कहाँ पे रिपीट होता दिखाई दे रहा है? 15059149, ये रिपीट होता नहीं दिखाई दे रहा, तो एक दो संख्या और लिख लेंगे आगे। 7 6 होगा, 7 6, नीचे क्या हो जाएगा 3 8, तो 8 और 7 15, असर लगेगी 1, 6 और 1 7 और 3 10, 0 1 लगेगी, तो 7 और 1 8 और 2 10, ये हो जाएगा 0, 1 कैरी लगेगी तो ये हो जाएगा 15, 1 कैरी तो लग गई थी। तो अब देखिए 150059, उसके बाद ये रिपीट होता दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर रिपीट होता दिखाई नहीं दे रहा हो तो एक दो संख्या आगे आप बढ़ा के देख सकते हैं। तो 1.150059 के ऊपर हो जाएगा 12, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 करते हैं। .84 के ऊपर है 12 प्लस 0.762 के ऊपर 12, तो 0.84 84 84, यहाँ पे 762 762 762, ऊपर 84 8, प्लस करेंगे 8 और 2 10, 6 और 4 10 और 1 11, 8 और 7 15 और 1 16, 4 और 2 6 और 1 7, 8 और 6 14, 7 और 4 11 1 12, 8 और 2 10 और 1 11, 6 और 4 10 और 1 11, 8 और 7 15 और 1 16। कहाँ पे रिपीट होता दिखाई दे रहा है? 611, यहाँ पे है 6, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0, कुछ कैरी आएगी अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये 1 बन जाएगा। तो 1.611247, इसके ऊपर हो जाएगा 12, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 करते हैं। .90 प्लस 0.23, क्या करेंगे 0.90, अब आगे नहीं लिखना क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है, ये शांत भी नहीं, यहाँ पे शांत हो चुकी है, ये आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। 0 पॉइंट ये है 2 3 के ऊपर बार है तो 2 3 2 3, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं 0, किसी के किसी भी डेसिमल के पीछे 0 हम बढ़ा सकते हैं। कितना हो जाएगा 3 2 3 2 3, 9 और 3 11, कहाँ पे रिपीट होता दिखाई दे रहा है? 132 32 32 32, आगे बढ़ाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2, तो ये संख्या रिपीट होती दिखाई दे रही। तो 1.132, बार किसके ऊपर होगा? 32 के ऊपर, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 करते हैं। .78 प्लस 0.543 के ऊपर है 12, तो 0.78 ये तो है शांत बिन, यहाँ पे शांत हो चुकी है। 543 ये ऐसे चलता जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या लिख सकते हैं 0, अब प्लस कर देंगे 3 4 5 3, 8 और 4 12, 7 और 5 12 और 1 13, कहाँ पे रिपीट होती दिखाई दे रही है? 2 5 3 5 4 3, यहाँ से 3 से रिपीट होती दिखाई दे सकती है। अगर आगे बढ़ाएं तो इसे 5 4 3 लिखें, अगर यहाँ पे 5 4 3 3 5 4 3 5 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.32354। ये तीनों डिजिट रिपीट होती हैं, तो इसके ऊपर लगा देंगे 12। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको रिपीट होती दिखाई नहीं दे तो आप 1-2 नंबर आगे बढ़ा लेना। क्वेश्चन नंबर 82 करते हैं। .4 और बार है 8 के ऊपर, प्लस 5.8 बार है 5 के ऊपर, प्लस
13.2, बार किसके ऊपर है, 13 के ऊपर। अब तक हमने क्या पढ़ा था कि डेसिमल के जो राइट साइड है उसके ऊपर बार पढ़ा था, उसका मतलब तो होता था कि वो रिपीट हो रही है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि जो डेसिमल है उसके लेफ्ट साइड जो डिजिट है उसके ऊपर बार है, तो इसका मतलब होता है कि ये संख्या माइनस के अंदर है। 8 के ऊपर बार है तो इसका मतलब कि ये जो 8 है वो माइनस का है, -8, और ये हो जाएगा 0.4। पॉइंट के बाद जो संख्या वो तो प्लस की है, लेकिन जिसके ऊपर बार है वो माइनस का है, जो लेफ्ट साइड है वो। यहाँ पे माइनस का कौन हो जाएगा, 5, -5, और ये 0.8, ये है प्लस का। यहाँ पे माइनस का 13 प्लस में 0.2। तो माइनस के जो डिजिट हैं उसको हम एक साइड ले लेते हैं, और जो प्लस के हैं उसको एक साइड कर लेंगे। तो 8 और 5 13, 13 और 13 26, तो माइनस के 26 हैं और प्लस के कितने हैं, 4 और 8 12, 12 और 2 14, तो 1.4, 0.4, 0.8, 0.2, ऐसे इनको प्लस करेंगे। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के 8 और 4 12 और 2 14 का 4 कैरी एक जाएगी, तो 1.4। अब क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, 1 प्लस में 0.4, माइनस का 26 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 25, प्लस में 0.4, माइनस का 25 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 25 के ऊपर बार, और माइनस 0.4, इसका मतलब 0.4। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन सी। ऐसे आपको सोल्व करना है, ये जल्दी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 करते हैं, अगर समझ नहीं आया तो अभी आ जाएगा, एक दो क्वेश्चन और सोल्व करेंगे। तो 83, 7.6, 7 के ऊपर बार प्लस 4.7, 4 के ऊपर बार प्लस 21.5, इसके ऊपर है बार। तो इसका क्या मतलब है, माइनस का 7 है, 0.6 प्लस है, -4 प्लस 0.7, -21 प्लस 0.5, ये इसका मतलब है। जो माइनस के हैं उनको एक साइड लिखेंगे, जो प्लस के उसको एक साइड लिख लेते हैं। 7 और 4 11, 11 और 21 हो जाएगा 32, तो माइनस के 32 प्लस में 6 और 7 13, 13 और 5 18, तो 1.8। इसका क्या मतलब है, 1 प्लस 0.8, ये है प्लस का, माइनस का 32 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 31 प्लस में 0.8, बार लगा देंगे, माइनस का है तो 31.8, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 83 का था, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 करते हैं। ऐसे करोगे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगा। 84 करते हैं। 9.29 के ऊपर है बार, प्लस 14.3 के ऊपर है बार, प्लस 17.7 के ऊपर है बार। जल्दी सोल्व करना चाहते हो तो डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, हमें पता है ये जिसके ऊपर बार है वो माइनस के हैं, तो 9 और 14 कितने हो जाएंगे, 23, 23 और 17 कितने हो जाएंगे, ये 17 में 3 ऐड करेंगे तो 20 और 20 40, तो 40 बार, माइनस के है तो पहले बार ही लगा लेते हैं, प्लस में 2 और 3 5, 5 और 7 12, तो 1.2। इसका क्या मतलब है, 1 प्लस 0.2, ये है 1 प्लस का, ये है माइनस का, तो कितना हो जाएगा ये 39 माइनस के और 0.2, तो 39 के ऊपर बार प्लस में नहीं पॉइंट में 2, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।